हार्दिक, अभी कुछ क्लैरिटी आई पहले से कि नहीं? या हार्दिक, क्लियर हुआ आपका? अभी भी क्लियर नहीं हुआ है? Is this part you are not able to understand? ओके, यहां पर देखो, द टाइम व्हेन यू गेट 0 ओवर हियर, ये आपका बन जाएगा कांस्टेंट। इसके आगे के टर्म्स है, 10 को हमने कांस्टेंट ले लिया। अब कांस्टेंट से पहले कोएफिशिएंट ऑफ x का टर्म आता है, तो जो 7 है वो -7 जो है वो x का कोएफिशिएंट बन जाएगा, और x के आगे आता है x स्क्वायर। सो दिस इज 1 इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो वी नेवर राइट 1x स्क्वायर। ओके, कोएफिशिएंट 1 हो तो हम 1 कभी लिखते नहीं है, तो हम इसको सिर्फ x स्क्वायर लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे 5 आता तो ये 5x स्क्वायर हो जाता। सो 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बनता। ये आगे की जो टर्म्स है, जैसे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स है ना, 1 -6 3 एंड 10, दिस इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट हार्दिक? सो इसका कोएफिशिएंट 1 हुआ, इसका कोएफिशिएंट -6 हुआ, इसका कोएफिशिएंट +3, और ये 10 कांस्टेंट टर्म। तो वैसे ही अब जो ये आपको बचे हैं, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। 1 डिग्री कम हो जाएगी इसमें। अगर ये क्यूबिक है तो नेक्स्ट आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया, ये एक्स का कोएफिशिएंट हो गया, और ये कांस्टेंट टर्म हो गया, और फिर आप इसका स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कर दो। आई होप आई एम क्लियर नाउ। गुड। चलो फिर एक और क्वेश्चन अब आप लोग मुझे करके बताएंगे। तो चलो एक और मैं सिखा देती हूँ और उसके बाद आप लोगों से करवाती हूँ। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। थ्री एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 1। सो अब अगर हम इन सबका x - 1 के लिए चेक करें, तो 3 - 1 2, 2 - 3 -1 -1 + 1 0। सो आपको 0 मिल गया है यहाँ पे, यानी x - 1 इज अ फैक्टर। सो यहाँ पर +1 से हम शो करते हैं। सो अब यहाँ पे देखो हार्दिक, तुम्हारा ये क्लैरिटी आएगी। सी 3 + 0 3 हुआ। ओके, 1 into 3 is 3, 3 - 1 becomes 2, 1 into 2 is 2, -3 + 2 will become -1, 1 into -1 is 0, 1 into -1 is -1, and -1 + 1 will give you 0। सो हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल गया है, तो आप लिखोगे therefore x - 1 is a फैक्टर, और ये आगे का जो है वो कोएफिशिएंट बन जाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। सो 3 विल बिकम कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 2 विल बिकम कोएफिशिएंट ऑफ x, -1 विल रिमेन योर कांस्टेंट टर्म। अब 3 1 जा 3, 3 के फैक्टर्स निकालो और बीच में 2 लेकर आओ। सो 3 1 जा 3 एंड -3 + 1 विल गिव यू +2। सो 3x स्क्वायर + 3x, अच्छा ये -3 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, सो 3 पॉजिटिव होगा और 1 नेगेटिव होगा। सो इसमें से 3x कॉमन हो जाएगा, x + 1, यहाँ -1 कॉमन है, सो इट विल बिकम x + 1। सो x + 1 एंड 3x - 1, ये दो इधर से फैक्टर्स हो गए, तो टोटल आपके x - 1, x + 1 एंड 3x - 1 फैक्टर्स हुए। सी हमारा आंसर x + 1 भी आया है, तो इसका मतलब है कि हमें ऑल्टरनेट कोएफिशिएंट्स का रिजल्ट सेम मिलना चाहिए। सो 3 और -3 का आंसर 0 हुआ, -1 एंड +1 का आंसर भी 0 हो गया, तो इसीलिए इसका x + 1 फैक्टर भी ट्रू निकला है। Okay, this method is very shorter in comparison to that long division method and easier to understand also. Okay, we will be doing जिसमें +1 -1 नहीं है, तलाश करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन वही लेते हैं जिसमें -1 फैक्टर नहीं है, +1 का चेक करते हैं। अभी मेरे पास जितने क्वेश्चंस लिखे हैं सब में ओके, आई विल टेक द सिंथेटिक डिवीजन स्लोली। नमन, प्लस जो सम ले रही हूँ मैं एक्चुअली तो आपका होमवर्क था ये। इसमें -1 +1 दोनों ही फैक्टर नहीं है, पर मैं भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, पर होमवर्क में आप दोबारा से इसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग वंस अगेन बट वी विल बी रिपीटिंग दिस क्वेश्चन इन होमवर्क। दिस इज योर x³ -3x² -10x + 24। सो पहले आप अगर इसके फैक्टर्स लिस्ट करो तो +-1 24 का फैक्टर, +-2 +-3 +-4 +-6 +-8 +-12। इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, 24 नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, या अभी ऐसा है तो लिख देते, क्योंकि इतने सारे नंबर्स में तो हमें चेक ही नहीं करना पड़ेगा, आगे आगे में ही हमें पहला 0 तो मिल जाएगा। अब अगर हम इसमें चेक करें कि क्या सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 है, सो 1 -3 -10 एंड +24 का रिजल्ट 0 नहीं होगा। 1 -3 is -2 -2 and -10 is -12 -12 + 24 is equal to +12। so x - 1 इसका फैक्टर नहीं हुआ, तो ट्रायल एरर से x - 1 के लिए चेक नहीं करो। फिर x + 1 के लिए देखना है तो ऑल्टरनेट कोएफिशिएंट्स लो। इसका कोएफिशिएंट 1 हुआ, ऑल्टरनेटली हुआ -10, तो इसका आंसर आया -9। फिर अगेन इवन वाले पावर्स लें तो -3 एंड +24 दैट इज इक्वल टू 21। तो x + 1 भी इसका फैक्टर नहीं है, तो हम इसके लिए करेंगे ही नहीं सॉल्व। ये वाले पार्ट का ट्रायल एरर नहीं करके अब हम सीधा 2 पे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या x - 2 इसका फैक्टर है, तो हम यहाँ पे +2 लिखेंगे। सो 1, इसका कोएफिशिएंट -3, इसका कोएफिशिएंट -10 और इसका कोएफिशिएंट +24। by default 0 should come over here। 1 + 0 is 1, 2 1s are 2, -3 and +2 will be -1, 2 into -1 will be -2, -10 and -2 will become -12, 2 into -12 will be -24, +24 -24 gives you 0। तो ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो 2 रखने पे रिमाइंडर आया, तो आप लिखोगे x - 2 is a फैक्टर। हमें पहला फैक्टर मिल गया ये, और आगे के टर्म्स जो हो गए वो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स हो गए। 1 becomes the coefficient of x square, -1 becomes coefficient of x, -12 is your constant term। so 12 के फैक्टर्स आप लेंगे 3 and 4,
4 माइनस 3 करने पे आपको 1 मिलेगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, x कॉमन x माइनस 4, 3 कॉमन x माइनस 4, सो x माइनस 4, x प्लस 3 इधर से मिला और ऊपर x माइनस 2 था, तो आपका जो आंसर है दैट विल बी x माइनस 2, x minus 4 and x plus 3. Okay, Palash? Same steps, no change. आपको ये सम होमवर्क में दोबारा से करना रहेगा. This is going to be, this was the sum I had decided to give you in homework, but since we have done it over here, we are going to repeat it once again. ठीक है? अब हम लेते हैं इससे नेक्स्ट लेवल का, which is a biquadratic polynomial. X raised to 4 minus 2x cube minus 7x square plus 8x plus 12. अच्छा, आप लोगों की सबकी स्कूल में ऑनलाइन टीचिंग चालू है, तो मुझे आप लोगों का सबका ये चैप्टर चल रहा होगा स्कूल में. सो लॉन्ग डिवीजन कंपलसरी मेथड किसकी स्कूल में कहा है कि ये नहीं, अगर जिनको चालू कराया है, who is not allowed to do synthetic division? Not started. So many schools have not started with this chapter. Okay. All right. So जिन नहीं स्टार्ट हुआ है तो एक बार जब भी स्कूल में स्टार्ट करें तो प्लीज ये सिंथेटिक डिवीजन के लिए क्लैरिटी ले लेना. चलो अभी हम सिंथेटिक से ही करते हैं, बिकॉज ये बहुत लंबा समय रेज टू द पावर 4 है, तो इसके स्टेप्स बढ़ जाएंगे. हम वैसे ही उसी वे में 12 के यहाँ पे सब फैक्टर्स लिस्ट करेंगे. प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, देन प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6 एंड प्लस माइनस 12. सो सबसे पहले आप पॉजिटिव x प्लस 1 और x माइनस 1 का चेक करो, तो x माइनस 1 के लिए 1, माइनस 2 इज माइनस 1, माइनस 1 माइनस 7 इज माइनस 8, minus 8 plus 8 is 0, 0 plus 12 is 12, so sum of all the coefficients is not equal to 0, तो x minus 1 इसका फैक्टर नहीं होगा. अब x plus 1 के लिए चेक करते हैं. पावर 1 इसका कोएफिशिएंट 1, फिर ये छोड़ के इधर आओ, 1 minus 7 is minus 6, minus 6 के बाद हम यहाँ पर अगर आते हैं तो minus 6 and plus 12 will give you plus 6. हार्दिक नींद आ रही है? Splash some water on your face if you're feeling sleepy. और प्लस 8 एंड माइनस 2 क्या देगा? माइनस अगेन 6 प्लस 8 एंड माइनस 2. ऑल्टरनेट कोएफिशिएंट्स लेना ना, तो देखो अगर हम यहाँ ले रहे हैं तो ये छोड़ के ये आएगा, फिर ये छोड़ के ये आएगा, तो इन तीनों का आंसर जो था वो हमें 6 मिला, एंड माइनस 2 और प्लस 8 का आंसर भी हमें 6 मिला है, तो दोनों रिजल्ट सेम है, यानी x प्लस 1 इसका फैक्टर हो गया. तो x प्लस 1 फैक्टर है, तो हम यहाँ पे माइनस 1 रखते हैं. लेट्स राइट डाउन द कोएफिशिएंट्स. 1 माइनस 2 माइनस 7 प्लस 8 प्लस 12. इधर हमने 0 रखा, so 1 plus 0 is 1, minus 1 into 1 is minus 1, minus 2 and minus 1 will give you minus 3, minus 1 into minus 3 will be plus 3, minus 7 plus 3 is equal to minus 4, minus 1 into minus 4 will be plus 4, 8 plus 4 is 12, minus 1 into 12 is minus 12, the result is 0. तो आप लिखोगे therefore x plus 1 is a
फैक्टर। अब देखो ये रेज टू द पावर 4 था, तो ये पॉलिनोमियल रेज टू द पावर 3 का होना चाहिए, उससे -1 डिग्री होती है। अगर ये रेज टू द पावर 4 था तो यहाँ पर ये कोएफिशिएंट्स आप रेज टू द पावर 3 से शुरू करोगे, तो x क्यूब हो जाएगा, -3x² हो जाएगा, -4x एंड +12। तो अब हम इसमें स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म तो नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अब तक किए थे वापस वही स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे। अब वापस इसके लिए चेक करो कि x-1 फैक्टर है, x+1 फैक्टर है, क्या फैक्टर है। अगर आपका ऊपर x-1 के लिए आंसर नो आया तो इसके लिए भी x-1 के लिए आंसर नो ही आएगा। x+1 अगर आपने एक बार कर लिया है इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा से नहीं हो सकता है, हम 2 बार x+1 हमें फैक्टर्स मिल सकते हैं, तो हम x+1 के लिए दोबारा चेक करते हैं। ऑल्टरनेट कोएफिशिएंट्स 1 एंड -4, -3 एंड 12 इज नॉट -3, दैट इज 9, तो इसका मतलब x+1 फैक्टर नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे इसके कोएफिशिएंट्स, +2 -2 +3 -3 करके चेक करते हैं। तो 1 -3 -4 +12 को हम +2 से चेक करते हैं। सो 2 1s are 2, -3 2 is -1, 2 into -1 is -2, इसका हो जाएगा -6, 2 into -6 is -12, रिजल्ट आपको 0 मिल गया। 2 रख के आपको आंसर 0 आया, तो x-2 इज अ फैक्टर। आपको 2 फैक्टर्स मिल गए, एक x+1 मिला और एक x-2 मिला। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन था, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका बन गया x² - x -6। ओके, अब 6 के फैक्टर्स -3 एंड +2 लाने पे ये आ जाएगा आपको आंसर x कॉमन x -3, 2 कॉमन x -3, सो x -3 एंड x+2। तो टोटल आपके, सिंस ये रेज टू द पावर 4 है ना, इसलिए आपको 4 फैक्टर्स मिले। पहला फैक्टर ये मिला, दूसरा फैक्टर ये मिला, तीसरा और चौथा ये हो गया। तो आप लिखोगे आपके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x+1, x -2, x -3, x+2। This is your answer. Please note it down. Hardik is so sleepy today, constantly yawning in the class. घर पर से ऐसी ही पढ़ाई हो रही ना, अपने लग्जरी में बैठते हैं, एसी वेसी मस्त ऑन करके रूम चिल किया होगा हार्दिक ने अभी, और अभी खाना वाना खाया होगा इसलिए मस्त मजे वाली नींद आ रही है। ऐसा है हार्दिक? तो एसी चालू की, गर्मी में बैठे हो? Why are you yawning so many times? You know why do you yawn? आपको मालूम है क्यों yawning होता है? अगर हमें कोई चीज इंटरेस्टिंग नहीं लग रही होती ना तो हमें yawning बहुत आता है। अभी आगे से नोट करना, आज मैंने बताया ना, नेक्स्ट टाइम अगर इफ यू आर टॉकिंग और तुम्हारे साथ में कोई तुम्हारा फ्रेंड यॉन करे ना, तो देखो तुम्हें पता चल जाएगा कि उसको तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मतलब यू आर नॉट टॉकिंग समथिंग इंटरेस्टिंग, सो चेंज द टॉपिक, दैट मींस। बट मेरे पास यहाँ टॉपिक चेंज करने के लिए कुछ नहीं है, मुझे तो पढ़ाना ही पड़ेगा आप लोगों को। Advait wants to do some stretching. Tired of sitting. Right, Advait? Nothing, ma'am. चलो अभी एक और सम आपको बाइक्वाड्रेटिक का सिखाती हूँ, और आप लोग मुझे एक बाइक्वाड्रेटिक का सम सॉल्व करके बताएंगे। वी हैव जस्ट गॉट 5 more minutes, 5-10 minutes, सो 2 सम को फिनिश करने की कोशिश करते हैं। x raised to 4
प्लस 10x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 24। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर रफ में आई एम नॉट राइटिंग डाउन द फैक्टर्स, मेरे को यहाँ पर थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम आ रहा है। आप लोग जब भी होमवर्क करेंगे तो आपको कौन से फैक्टर से ट्रायल एरर करना है उसकी लिस्ट आप बना लीजिए, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू। ठीक है, अब मैं चेक करती हूँ। सी मेरे को यहाँ पे पहले से ही हिंट मिल जाएगा कि x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर। मेरे को टोटल भी नहीं करने की जरूरत पड़ रही है। Can anyone tell me why x minus 1 is not a factor without totaling? मुझे पता चल रहा है, just raise your hand जिसको भी पता आंसर आया। मैं अनम्यूट करती हूँ। यस हार्दिक बोलो, क्यों इसका x minus 1 फैक्टर नहीं होगा? मैम क्योंकि सारे प्लस में ही है, एक भी माइनस। वेरी गुड, वेरी गुड। भूमि तुम्हारा भी यही रिप्लाई था? यस मैम। गुड, ठीक है, चलो आई एम हैप्पी कि इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो इसमें x minus 1 को हम चेक करते नहीं है क्योंकि जीरो आने का चांस ही नहीं है, सब नंबर्स का एडिशन हो रहा है। सो अब x plus 1 में चेक करें तो 1 and 35 will give you 36, 36 plus 24 will give you 60। ओके, अब माइंड में 60 सब लोग डाल दिया। अब नेक्स्ट वालों को चेक करो, 10 and 50, दिस विल ऑल्सो गिव यू 60। तो दोनों कोएफिशिएंट्स ऑड एंड इवन का आंसर 60 आ गया है, दैट मींस x plus 1 इज अ फैक्टर। तो हम सीधा इसके लिए x plus 1 का ही करते हैं सॉल्व। सो x plus 1 के लिए हमें यहाँ रखना पड़ेगा -1, यहाँ हो गया 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -1, 10 minus 1 will be +9, -1 into +9 is -9, 35 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको मिलेगा 26, -1 मल्टीप्लाई बाय 26 will give you -26, 50 में से 26 सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिलेगा +24, -1 into 24 will give you -24, +24 and -24 का आंसर आ जाएगा 0। तो आप लिखोगे therefore x plus 1 is a factor। ये पहला फैक्टर मिल गया। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया हमारा। ये कोएफिशिएंट्स हो गए क्यूबिक पॉलिनोमियल के, क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक से जो छोटा आता है वो क्यूबिक हुआ। तो 1 will be the coefficient of x cube, 9 is the coefficient of x square, 26 is the coefficient of x and 24। अगेन हम +1 के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। +1 दो बार आने के चांसेस हैं, -1 तो आएगा ही नहीं। 1 and 26 gives you 27, but 9 and 24 will not give you 27, so x plus 1 इसका फैक्टर नहीं है। तो अब हमें +-2 से चेक करना है। अगेन +2 रखने पे यहाँ पर +2 रखने से आपको 0 नहीं मिल सकता है। सेम रीजन, क्योंकि सब में एडिशन ही हो रहा है, तो मैं -2 से ही चेक करती हूँ। मैं पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ रखूंगी एज जीरोस, आई विल नेवर गेट द आंसर एज 0, पर यहाँ नेगेटिव वैल्यू होने पे 0 आने के चांसेस है। सो इंस्टेड ऑफ +2 थोड़ा सा हम लॉजिक यूज करते हैं और हम वो अपना टाइम सेव कर लेते हैं बाय नॉट डूइंग दैट कैलकुलेशन। 1 + 9 + 26 + 24, -2 into 1 -2, 9 and -2 7, -2 into 7 -14, 6 minus 4 2, 2 minus 1 1, so 12 into -2 is -24, result is 0। आपका 0 क्या रखने पे आया? -2, तो आप लिखोगे x plus 2 is a factor। अब x plus 2 आपका सेकेंड फैक्टर बन गया। रिमेनिंग दो फैक्टर्स आपको मिलेंगे इसको करके, x² plus 7x plus 12, 12 का फैक्टराइजेशन होगा 3 4s are 12, so x² plus 3x plus 4x plus 12, x common x plus 3, 4 common x plus 3, so x plus 3 and x plus 4, so total आपके फैक्टर्स हो गए x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4। यस रुद्र, आपको क्या समझ में नहीं आया? मैंने अनम्यूट किया है, आपको बताओ। श्योर अंडरस्टूड?
पहले आपने डिडंट लिखा, फिर आप बोल रहे हो इसलिए। और कुछ भी डाउट है तो यू फील फ्री टू आस्क, आई विल एक्सप्लेन अगेन। Anyone who is not able to understand, please ask. Yes, Naishil? I have a doubt that after the step that we do that x plus 1 is a factor, then after that I was not able to understand. See, ये वाला तक समझ में आया? Yes, ma'am. अब ये था तुम्हारा रेस टू द पावर 4, तो ये आगे का जो पॉलिनोमियल है ये रेस टू द पावर 3 यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल का हो जाएगा। हाँ। तो ये हो गया x क्यूब का कोएफिशिएंट हो गया 1, 9 बन गया x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, 26 बन गया x का कोएफिशिएंट एंड 24 आपका कांस्टेंट टर्म। हमारा एक एक पॉलिनोमियल छोटा होता जाता है। तुमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या देखा, क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व किया और तुम्हें Yes, यहाँ पर सपोज सिर्फ इतना पार्ट होता तुम्हारा क्वेश्चन में, ओनली दिस मच पार्ट, ये मैंने जो छुपा दिया है। चलो, अगर सिर्फ ये पॉलिनोमियल होता क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो तुम इसको ऐसे ही करते ना कि पहले आपने जीरोस निकाला, फिर ये आगे का पार्ट क्वाड्रेटिक को क्यों दिया, क्योंकि यहाँ 3 था तो आपने नेक्स्ट उससे छोटी वाली वैल्यू को 2 लेके सॉल्व कर दिया। yes, तो ma'am. हमारा सिर्फ इसमें ये एक स्टेप ऐड हो गया है, बिकॉज ये बाई क्वाड्रेटिक है तो आपका रेस टू द पावर 4 से चालू हुआ है, तो नेक्स्ट पॉलिनोमियल रेस टू द पावर 3 मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट पॉलिनोमियल रेस टू द पावर 2 का आएगा। Okay, ma'am. ओके, note it down and solve this question and let me see how many of you are getting it right in 4 minutes. I'll give you the time. टाइम आपको नहीं लगना। Solve it and show it to me. Give me the answer in 4 minutes. Are you all able to see the question or not? Time is running.
Come on, children. कथन अब मैं आपको यहाँ पर से समझ नहीं पाऊंगी. कथन, टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम. क्या समझ नहीं आएगा इसमें? व्हाट पार्ट? मैम मुझे ये प्रॉब्लम पड़ रही है कि स्टार्टिंग में 0 ही लगा रहा है. हाँ, यहाँ तो हर बार 0 ही आएगा बाय डिफॉल्ट. तुमने हाँ, पर फिर आगे आंसर नहीं आ रहा. नहीं तो तुम 1 + 0 का रिजल्ट यहाँ लिखो, फिर ये वैल्यू और इस वैल्यू का प्रोडक्ट यहाँ पर लिखो, -1 × 1 का जो भी आंसर है उसको यहाँ लिखो. अब इनकी साइंस के अकॉर्डिंगली इनके बीच में कैलकुलेशन होना चाहिए. ये +10 और ये -1 है तो उसका आंसर +9 हो जाएगा. नाउ -1 with 9 will give you -9. अब 35 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 26 आया. फिर 26 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, इसका प्रोडक्ट -26 बन जाएगा. ओके, तो इसको मैंने सॉल्व किया, 24 आया, तो 1 -1 × 24 इज -24. ये रिजल्ट 0 हो गया. तो ये हमें कोएफिशिएंट्स मिल गए क्यूबिक पॉलिनोमियल के. ओके. बोलो नैशिल. Ma'am, I have a doubt that when I have done with -1, the answer is not coming. तो आप x + 1 -1 सब्स्टिट्यूट करके आंसर नहीं आया तो +1 करके करो ना. मतलब नहीं मैम, मतलब वो मेथड में can you say how to do it, because I have not remembered that. I don't remember. What didn't you remember? What didn't you remember? मैम आपने जब फर्स्ट में बोला था कि पहले फैक्टर्स लिख के फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर नहीं आया. फैक्टर्स को सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है. जैसे +-1 के लिए चेक करो, +1 से आंसर से चेक करो. ओके मैम, I am not able to understand this one first. अभी ये मैं और आगे नहीं करा पाऊंगी बिकॉज सर हैज टू टेक द नेक्स्ट क्लास. राज, आपका आंसर गलत है. Bomi and Adi are correct. The answer, the factors are, जिसका भी नहीं है आप लोग एक बार देख लो. You should get this answer. If you are not getting, हम इसको दोबारा से नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे. और होमवर्क आपका इसी की है तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. These are the factors: x - 1, x - 3, x + 3 and 2x + 5. Okay, I'll have to because sir is having his class of 10th standard. मैम मेरे को एक डाउट है. हाँ, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी हो जाएगा? हो जाएगा. अब लिसन स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी डाउट है ना तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर. डिविजन करून मला फालतू डिविजन I am sending the homework. Okay, और आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो कॉल मी ऑन नंबर. मैंने डाला है चैट में, मेरे को इस पे आप कॉल कर लो कोई भी प्रॉब्लम है. ओके मैम. ऑलराइट, सी यू डे आफ्टर टुमारो.